नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि कुछ देर पहले बड़ी खबर आई थी और बड़ी खबर आई थी कि केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपने देखा कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से हंगामा मच गया है। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा क्यों दिया है और जेडीयू में आखिरकार चल क्या रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी शुक्रिया। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि केसी त्यागी के इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं। देखिए, कोई भी इस्तीफा पार्टी का जो बगैर शीर्ष नेतृत्व के इजाजत के उसकी हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई नहीं इस्तीफा होता है, या कोई उस तरह का संकेत फिर उस व्यक्ति को मिलता हुआ है कि अब हमारा गुंजाइश नहीं है। ये दो बात तो हो सकती है। तो कहीं न कहीं केसी त्यागी जिस मन और विचार की बात हमेशा करते थे, और वो देखिए बड़े समाजवादी नेता थे, लोहिया की विचारधारा में चलने वाले, अंबेडकर की विचारधारा में चलने वाले, उस पर कहीं और कोई भी बात साफगोई के साथ बोलते थे। इतनी बात तो अब की राजनीति में इतनी साफगोई से केसी त्यागी जिस बात को, हर बात को माने मुखरता के साथ रखते हैं, तो वह अब की राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। और वो मीडिया फ्रेंडली भी थे। जब भी आप उनको पटना से भी हम लोग कॉल करते थे तो हर बात का जवाब वो सटीक एकदम दे के समझाते भी थे। यह कि नहीं इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो ये तो किसी त्यागी में तो है गुण। तो कहीं ना कहीं उनको संकेत मिला, इस लिहाज से वह अपने आप को पार्टी के राष्ट्रीय के प्रवक्ता के पद से दरकिनार कर लिया। हालांकि दरकिनार कर लिया, इस्तीफा हाँ, दे दिया। लेकिन हालांकि देखिए एक बात है कि वह राजनीतिक सलाहकार भी उनके साथ में अटैक था, तो वह बने रहेंगे जहां तक बात। लेकिन राजनीतिक सलाहकार का की भूमिका क्या है पार्टी में, यह सबसे बड़ी बात है। राजनीतिक सलाहकार देखिए वह एक पद बना दिया गया, लेकिन राजनीतिक सलाहकार का ऐसा सच कुछ नीतीश कुमार को कौन सलाह देने जाएगा? बिल्कुल जी, जो अन्य वरिष्ठ नेताओं को कौन सलाह देगा, जो खुद सारी शक्ति उनमें समाहित है, सारी शक्ति से, तो वो किसी त्यागी देने तो नहीं जाएंगे। प्रवक्ता का पद था कि पार्टी का जो क्या लाइन होगा, हाँ, वो जो लाइन होता है उसको बोलते हैं प्रवक्ता, तो यही केसी त्यागी बोला करते थे। ठीक है, तो रवि जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं, कई कारण भी बताए जा रहे हैं केसी त्यागी के इस्तीफे के पीछे, क्या कुछ वजह आपको लगती है? देखिए, हमको लगता है कि जो केसी त्यागी का जो इस्तीफा है, जो त्याग पत्र है जेडीयू से, जो उन्होंने छोड़ने का अपना, तो उसमें तो व्यक्तिगत कारण लिखा है, तो और कोई क्या लिखेगा, व्यक्तिगत कारण ही लिखेगा। लेकिन व्यक्तिगत कारण प्रवक्ता के पद से हटने के लिए नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी कि उन्होंने जो वजह बताई है उस वजह से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं रखते, 100% नहीं रखते। अच्छा, तो मतलब आपको ये लग रहा है कि पर्दे के पीछे कोई और कहानी? देखिए, ऐसे भी समझ लें, एकदम लेमैन की भाषा में 24/7 राष्ट्रीय प्रवक्ता का कोई काम नहीं होता है कि आप पब्लिक डीलिंग में बैठे हुए हैं, तो वह क्यों छोड़ेगा वह व्यक्ति? अब वो तो कभी न कभी पार्टी का कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा इशू हुआ, ऐसा कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद या कुछ अन्य एजेंडे पर बात हुई, या कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, तब जाकर के अब तो सरकार बन गई, वहां भी यहाँ भी। अब तो कुछ ऐसी बात झोल झाल वाली बात भी नहीं है कि उनको प्रमुखता के अपनी बात है पार्टी का रखना पड़ेगा। तो यह सब अब उस लिहाज से नहीं, तो कहीं ना कहीं यह जो दिखाई पड़ रहा है, जितनी बात हम समझ रहे हैं उतनी बात आप भी समझ रही हैं, उतनी बात जनता भी समझ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ झोल झाल हुआ है, तभी वह राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से कहीं ना कहीं कोई झोल झाल हुआ है। देखिए, अभी कुछ देर पहले रवि जी आपने भी कहा कि केसी त्यागी वो शख्स हैं जो अपनी बातों को बड़ी ही बेबाकी के साथ रखते हैं, साफ गोई के साथ भी रखते हैं, और कई बार आपने भी देखा होगा कि वो इतने बेबाक हो जाते हैं कि कई बार पार्टी लाइन से हटकर ही अपना बयान दे देते हैं, और कई बार तो विपक्ष के सुर में सुर भी मिला दिया था। क्या कुछ कहा था केसी त्यागी ने? वो टाइमलाइन थोड़ा हम समझना चाहेंगे, कब क्या कुछ कहा, कौन से बयान? हाँ, वो हम बता देते हैं आपको, लेकिन निश्चित रूप से वह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, वो जो सच्चाई जो होती थी उसी को वो रखते थे, इसमें वो कहीं नहीं देखते थे। तो हम बता देते हैं। देखिए,
4 जून को लोकसभा का परिणाम आया था, बिल्कुल आया था। ठीक है। जी। 6 जून 2024 को केसी त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को माने उनकी पार्टी जेडीयू बगैर बिना किसी शर्त का समर्थन देगी। ठीक है। हालांकि उन्होंने एक बात और कहा था, हाँ। माने समर्थन देगी और इसके लिए तैयार है जेडीयू, हाँ। लेकिन एक कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा बिल्कुल जी। और अग्निवीर योजना की समीक्षा करनी, ये 2 बात आपने भी देखा था कि चुनाव के वक्त अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा बन गया। निश्चित रूप से वो कहीं न नाराजगी कहीं का। और नाराजगी का, और वही बात वो केसी त्यागी कहते हुए नजर भी आए। उन्होंने भाप लिया था इस बात को। देखिए, जी। राजनीति में दूरदर्शिता होनी चाहिए, वह केसी त्यागी में है। बिल्कुल, जी। तो वो उन्होंने भापा और बोला कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, अगला जब चुनाव होगा तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा को ही देखिए विपक्ष कैश करने जा रहा है इस बात को और जनगणना को। खैर एनीवे, अब हम आते हैं दूसरी बात पर। हाँ। अब उसके बाद 8 जून को इंडिया ब्लॉक, हाँ। जो इंडिया ब्लॉक है जिसमें आपका बिहार का माने आरजेडी भी है, तमाम तरह के सीपीआई वाम दल हैं, की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार की बात कही थी कि पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का ऑफर आया है। ये भी खुलासा केसी त्यागी ने बिल्कुल सबके सामने किया था। 8 जून को ही किया। 8 जून 2024 को बड़ा पटाखा फोड़ हाँ दिया था। वो आया था और ऐसा माना जा रहा है कि केसी त्यागी के इस बयान से जो एनडीए फोल्ड में कई जो बड़े नेता थे वह जो सो नाराज हो गए थे। और देखिए क्या आपने खुला में खुल्लम क्यों बोल दिया कि इंडिया ब्लॉक से उनको पीएम का प्रेशर क्यों बनाया? आया था और लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे ठुकरा दिया। ये केसी त्यागी का एकदम स्पष्ट वो लाइन था। मुझे भी याद है उस वक्त। अच्छा, फिर उसके बाद से आप 25 अगस्त 2024 को, बड़ा दिन था 25 अगस्त 2024 का। क्या हुआ था 25 अगस्त को? देखिए 25 अगस्त 2024 को विपक्ष, जो अब विपक्ष में सारे दल थे, इंडिया ब्लॉक ही है, उसमें इंडिया ब्लॉक ही है, इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए और हमास के खिलाफ युद्ध के लिए भारत की द्वारा जो है सो इजराइल सेना को दी जा रही सैन्य मदद, जो आर्म्स फोर्सेस को वहां पर दी जा रही थी, आर्म्स जो मदद पर रोक लगा दी जाए। हाँ, ये मांग कर रहा था विपक्ष यानी कि इंडिया ब्लॉक। बिल्कुल, साथ में थे केसी त्यागी। रोक देनी चाहिए, रोक दी जाए। तो इसके कारण केसी त्यागी का समर्थन भी था उसमें, और तो ये हस्ताक्षर भी कर दिया। हाँ, तो वो जो इजरायली को हथियार आपूर्ति रोकने को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जो साझा ज्वाइंट जो सिग्नेचर हुआ, उस पर केसी त्यागी का हस्ताक्षर भी था। अच्छा, केसी त्यागी ने भी हस्ताक्षर कर दिया था 25 अगस्त की तारीख को। बिल्कुल 25 अगस्त 2024 को। तो ये तो देखिए, वह फिर भी वहां पर भी वह मानवता वाली ही बात कर रहे हैं, वहां पर भी कहीं साफगोई से ही काम कर रहे हैं। आप मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या लगता है रवि जी आपको कि क्या यही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नागवार गुजर गई? क्योंकि ये भी चर्चा हो रही है कि उसके बाद केसी त्यागी को कह दिया गया था कि आप चुप रहिए, और यही बात केसी त्यागी को बुरी लगी। देखिए, निश्चित रूप से जो आदमी किसी बात कोई उस तरह का बात तो वो कर नहीं रहे थे, जितनी बात कर रहे थे वो आम आवाम से जुड़ी हुई, और कहीं ना कहीं उससे पार्टी को फायदा, इन द लॉन्ग रन मानवता को फायदा। तो यह कई सारे मुद्दे हैं जो कि हर जगह राजनीति नहीं करके हर कुछ जगह पर इन सब चीजों की भी महत्ता, इन सब चीजों का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो वही केसी त्यागी कर रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं उनको संकेत, अब देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं कहा, यह हम तो नहीं कर सकते, हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं हाँ देखिए, चर्चाएं निश्चित रूप से हो रही हैं। चर्चाएं तो बहुत कुछ होती हैं, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए के बड़े नेताओं की ओर से कहीं ना कहीं यह सब कुछ किया गया है। ये सब कुछ किया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी और जेडीयू पर भी दबाव बनाया गया है। निश्चित रूप से दबाव, प्रेशर हुआ होगा, तभी इनको जो है सो प्रवक्ता अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। देखिए प्रवक्ता देखिए समरीन, एक जब समझ लीजिए, प्रवक्ता किसी भी पार्टी का होता है, वह अपनी पार्टी का ऑफिशियल लाइन और पार्टी का वो मुखौटा होता है। हमेशा आपको 24/7 नीतीश कुमार जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या
जेपी नड्डा आपको नहीं मिलेंगे। आपको जो प्रवक्ता हैं वही आपको सरल और सुलभ होते हैं, उन्हीं से आप बात करके पार्टी का लाइन और लेंथ आप हम समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। जी, बिल्कुल, यही होता है। तो ऐसे में आप केसी त्यागी का को हटाने का मतलब सब लोग समझ रहा है कहाँ पर है। और हटाने का मतलब आप कह रहे हैं हाँ जी। बिल्कुल जी। एक इसको देखिए, हम तो कह रहे हैं हटाने, वो हटे नहीं है, वो हटाए गए। ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति, देखिए बन दोनों गई, बात, जी, देखिए जी। दोनों बात है, स्थिति और परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आदमी को स्वतः उस पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। मुक्त हो जाना पड़ता है। तो यह जी। तो इसको आप जिस नजरिए से आप जिस देखिए, नजरिए से इसको आप हट गए देखिए जी। या हटा दिए गए, बिल्कुल, अब इसको आपका एनालिसिस क्या कहता है, आप किस ये नजरिए हम से। जनता पर ही हाँ छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इसको लेकर राजद की भी प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कहा है राजद नेताओं ने? देखिए राजद नेता वही कह रहे हैं जो हम लोग भी कह रहे हैं कि राजद की केसी त्यागी किसी बात को बहुत क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ रखा करते थे और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर और बाबा अंबेडकर के विचारधारा पर वो चलने वाले व्यक्ति थे। तो वह कहीं, अब ऐसे पार्टी का ये अंदरूनी मामला है और राजद की ओर से कहा जा रहा है, अब तो इस पर क्या बोलेंगे, वो तो पार्टी के अंदर से ही जो क्लियरिटी जो भी होगा। और उनकी जगह पर राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त भी कर दिया गया है, राजीव रंजन। हाँ राजीव रंजन को पहले, तो इस लिहाज से वो समझा जा सकता है। और देखिए एक जो उनके साथ में एक लेटरल एंट्री वाला भी मामला है, बिल्कुल 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 जी। यह भी है। कई कई मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो केसी त्यागी ने उठाए हैं और उसमें विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाया है केसी त्यागी ने। एक आखिरी सवाल है रवि जी मेरा आपसे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई तरह का सवाल अब पूछा जा रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं कि जेडीयू में सब ठीक ठाक तो है ना, क्या चल रहा है आखिर जेडीयू में? अभी देखिए जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है, यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से भूचाल मचा हुआ है। भूचाल मचा हुआ है, नीतीश बिल्कुल। कैबिनेट के मिनिस्टर का जो भूमिहार पर जो बात कही गई, भूमिहार समाज में किस तरह से नाराजगी है, नाराजगी है बिल्कुल। ये बात तो समझना पड़ेगा। हंगामा मचा हुआ है। और देखिए आपको और भूमिहार समाज जो एनडीए के कोर वोटर हैं, उन्हीं में जो है सो नाराजगी है। आप में हम में नाराजगी हो ना हो वो अलग विषय है, लेकिन जो उनके कोर वोटर हैं वही नाराज हो जाएंगे। तो फिर आगे 2024 है, 2025 है, सॉरी 2025 है, तो 2025 है, इससे पहले भी 4 अभी 24 बीता है, हाँ 25 है, दो नहीं 4 अभी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तो इन सब बातों को आप ये कैसे डैमेज कंट्रोल होगा और किस तरीके से होगा, देखिए पूरी तरह से समाज में अलग एक कल के बाद से पूरा भूचाल सा आया हुआ है, राजनीतिक भूचाल हम कहेंगे तो वह कम नहीं है। और अब तो सोने पर सुहागा हो गया, केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। तो अब देखना होगा कि आगे आगे देखिए अब देखने वाली बात ही है। अब हम लोग भी देख करके ही यह सब एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ देखने और समझने की चीज है कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। चलिए देखने और समझने की चीज है कि आखिर क्या हो रहा है और चल क्या रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।